नमस्ते फ्रेंड्स। पंच तत्व योग में आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें है पतंजलि योग सूत्र के चारों पाद से रिलेटेड किस में कितना है। और चारों पाद के अंदर आप देखेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस सी कैसे हैं इसके अंदर, कैसे लिया है मैंने इसको, मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। मैं जैसे कि समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद और कैवल्यपाद में 5 क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को लिया है मैंने और उनका सीक्वेंस जो कि एग्ज़ाम के अंदर अक्सर आया करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेट अस स्टार्ट। 5 समाधिपाद में है चित्त भूमियाँ, जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और फिर 5 वृत्तियाँ हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर उपाय प्रत्यय, जिसको साधन पंचक भी कहा गया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। और विक्षेप, सहभूव, दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो ये हमें याद होना चाहिए। विक्षेप, सहभूव कौन से है और मैच दी कॉलम के अंदर भी आ जाता है, तो उसे लर्न करना है। और फिर साधनपाद में 5 जो है क्लेश, 5 क्लेशों की बात की गई। सबसे पहले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा। और यम, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। फिर आंतरिक शौच के 5 फल बताए गए हैं। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन। और बहिरंग 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये हो गया साधनपाद से, जो कि 5 कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। और नाउ विभूतिपाद के जो 5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले है भूत जय की सिद्धि। तो भूत जय की सिद्धि किस पर संयम करने से होती है? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद। इसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। इंद्रिय जय की सिद्धि, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, यानी इन पर संयम करने से इंद्रिय जय की सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है 5 के कॉन्सेप्ट, इसके अंदर 2 ही थे। और कैवल्यपाद, तो कैवल्यपाद के अंदर सिद्धियां बताई गई है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्ध है। फिर नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 4 कौन से पाद में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसे लिया गया है। तो सबसे पहले समाधिपाद, संप्रज्ञात समाधि, जिसमें वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 संप्रज्ञात समाधि है। फिर अंतःकरण 4 है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अपर वैराग्य, जिसकी 4 स्टेजेस बताई गई है। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार, संज्ञा, ये 4 स्टेजेस हैं। फिर चित्त प्रसादनम, जो कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये भी हमें पता होना चाहिए। मैत्री किसके साथ करनी है, करुणा किसके साथ, मुदिता, उपेक्षा ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नाउ साधनपाद में जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सबसे पहले अविद्या क्षेत्र में, या जो अविद्या के से जो अवस्था है चारों क्लेशों की, वो है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। फिर अविद्या का स्वरूप, अनित्य को नित्य समझना, असुचि को सुचि समझना, दुख को सुख, अनात्म को अनात्म को आत्म समझना, ये अविद्या का स्वरूप है। चतुर्व्यूह का सीक्वेंस पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। हेय हेतु, हान और हानोपाय। दृश्य के कितने प्रकार है, ये भी क्वेश्चन आता है, और उसे सीक्वेंस से लगाना है, ये भी क्वेश्चन आता है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी। महाव्रत जो यम है, वो महाव्रतम कब हो जाते हैं? जाति, देश, काल, समयावच्छिन्ना, यानी इन चारों के समय जब पालन किया जाता है सार्वभौम, तब महाव्रत हो जाते हैं यम।
प्राणायाम के प्रकार, तो प्राणायाम के 4 प्रकार बताए गए हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 3 नहीं 4 प्राणायाम है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभवृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। नाउ विभूतिपाद। विभूतिपाद के अंदर 4 जो कॉन्सेप्ट है वो है काय संपद की 4 संपदाएं बताई हुई है। रूप, लावण्य, बल वज्र सहनंत्वानि। और दूसरा विवेकजम ज्ञान कैसा होता है, जिसमें तारकम, सर्व विषयम, सर्वथा विषयम, अक्रमम, जिसको कि अक्रम बिना क्रम के जाना जाता है, वो ऐसा विवेक ज्ञान होता है। ये इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। नाउ कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में जो 4 चीज़ें हैं, वो 4 के जो कॉन्सेप्ट हैं, कर्म, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल और अशुक्ल और अकृष्ण, ये चारों इसके कर्म बताए गए हैं इसके अंदर कैवल्यपाद में। फिर वासनाओं का संग्रह या अभाव कब होता है? वासनाओं का संग्रह हेतु, फल, आश्रय, आलम्बने, इनके कारण जो है वासनाओं का संग्रह होता है, और जब इनका अभाव हो जाता है तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम जाते हैं, जिसमें जो 3 कौन कौन से हैं? 3 है प्रमाण। प्रमाण बताएंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगमः। फिर अभ्यास, दृढ़ भूमि कब होता है? अभ्यास की दृढ़ भूमि कब होती है? दीर्घकाल उसका अभ्यास करना, निरंतर्य करना और सत्कार सेवित। और साधन की मात्रा, मृत्यु हो सकती है, मध्य हो सकती है और अधिमात्र। और दुख 3 प्रकार के बताए गए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अब नाउ नेक्स्ट साधन पाद, इसमें क्रिया योग बताया 3, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। विपाक 3 है, जाति, आयु, भोग। और वितर्क, वितर्क के 3 प्रकार है, कृत, कारिता, अनुमोदिता। और ये टोटल वितर्क की जो संख्या है वो है, व्यास भाष्य ने बताई है 81, यानी 27 ईच, 27 कृत, 27 कारिता, देन 27 अनुमोदिता। और वितर्क के कारण क्या है? लोभ, क्रोध और मोह, ये 3 कारण हैं। ना विभूतिपाद। विभूतिपाद में सबसे पहले संयम। संयम के अंदर तीनों चीज़ें आती है, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतरंग भी इन्हीं को कहा गया, किसको कहा गया? धारणा, ध्यान, समाधि को। चित्त के 3 परिणाम बताए गए, इनको सीक्वेंस से ही याद करना है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। और फिर आगे कहा गया भूत इंद्रियेषु परिणाम, जिसमें धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम। और भूत जय की सिद्धि कौन कौन सी, कितनी सिद्धियां होती है? अणिमादि प्रादुर्भाव, काय संपत और तद्धर्म अनभिघात है, यानी भूतों के धर्म में बाधा नहीं आना। और फिर इंद्रिय जय से सिद्धि, तो इंद्रिय जय से सिद्धि मनोजयवित्वम, विकरण भाव, प्रधान जयश्च। ये हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया करता है, आता है यूजीसी नेट में। और ना हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आगे, जो नेक्स्ट अभी हमने किया 3, अब ना 2 क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 5 वृत्तियों के 2 भेद बताए गए हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वो होती है जो कि योग साधना में बाधक होती है, अक्लिष्ट होती है जो सहायक होती है योग साधना में। चित्त वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होता है? अभ्यास और वैराग्य से। और वैराग्य को 2 भागों में बांटा गया, अपरवैराग्य और परवैराग्य। समाधि 2 प्रकार की, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात को सहबीज भी कह सकते हैं या फिर सालंबन भी कह सकते हैं, और असंप्रज्ञात को निरालंबन और निर्भीज समाधि भी कह सकते हैं, या फिर अन्य भी कह सकते हैं। और वितर्क
वितर्क जो है वितर्क संप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार है, सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क को सविकल्प भी कह सकते हैं और निर्वितर्क को निर्विकल्प। अब ना विचार संप्रज्ञात समाधि, तो विचार सविचार और निर्विचार और असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार बताए गए, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय तो 5 है, भाव प्रत्यय 2 है। जो आगे है, भाव प्रत्यय विधेय योगी और प्रकृति लय योगी और प्रणव ओमकार के जप के 2 लाभ बताए गए हैं। इसमें प्रत्येक चेतनाधिगम है और अंतराया भाव है, यानी कि खुद के आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं और जो ऑब्स्टिकल्स है अंतराय का अभाव हो जाता है प्रणव ओमकार के जप से। ना साधन पाद, साधन पाद में क्रिया योग के 2 लाभ बताए गए हैं। क्रिया योग का जब अभ्यास किया जाता है मध्यम कोटि के साधक के लिए बोला गया है। समाधि भावना समाधि की प्राप्ति के लिए और क्लेश तनु करने के लिए। और 2 प्रकार के पुरुषार्थ जिसमें भोग और अपवर्ग। दृश्य का ये प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग देना पुरुष को। और योग के अंगों का अनुष्ठान करने से 2 लाभ होते हैं, एक तो अशुद्धियों का क्षय होता है, दूसरा ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति। और शौच के 2 प्रकार है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य शौच के 2 फल हैं, स्वयं जुगुप्सा और परेर संसर्ग। और तप के 2 लाभ बताए गए हैं, जिसमें काय इंद्रिय सिद्धि और अशुद्धि क्षयात। आसन की सिद्धि कब होती है? जब प्रयत्न का शैथिल्य हो जाता है, जो हम अफोर्ड कर रहे हैं वो उसमें शिथिलता आ जाए। दूसरा अनंत समापत्ति भ्याम। और प्राणायाम के फल 2 बताए गए, एक तो ततक्षीयते प्रकाश आवरणम और धारणासु मनस्य योग्यता, ये 2 फल बताए गए ना विभूतिपाद। विभूतिपाद में मृत्यु का ज्ञान किस किस से होता है? सोपक्रमम और निरुक्रमम जो है दोनों कर्मों पर जब संयम किया जाता है। और अरिष्टेभ्यो यानी बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। और चित्त का जो है पर शरीर वेश कब होता है? बंधन कारण शैथिल्यात व प्रचार संवेदनात्, यानी चित्त के गति का ज्ञान हो जाना और जो बंधन के कारण उनकी शिथिलता, दोनों के कारण, दोनों से चित्तस्य पर शरीर वेश यानी चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाता है। उदान जयात, जब उदान वायु पर जय हो जाती है तब उसका फल होता है जल पंग कंटकादिषु असंग, यानी जल और जो से कीचड़ और कांटों से संपर्क नहीं होता है और उत्क्रांति यानी ऊर्ध्वगति होती है। ये 2 फल बताए गए हैं। आकाश गमन की सिद्धि किससे प्राप्त होती है? कायाकाशयो संबंध संयमादि, यानी काया और आकाश के संबंध पर संयम करने से या रूई के समान हल्की वस्तु पर संयम करने से। और सत्व पुरुष की भिन्नता का ज्ञान होने से योगी का क्या होता है कि योगी सब भावों पर स्वामी भाव आ जाता है और सर्वज्ञ भाव आ जाता है ना कैवल्यपाद, जिसमें चित्तांत दृश्य बुद्धि दोष, यानी चित्तांत जब आप किस एक चित्त को दूसरे चित्त का जब आपको दृश्य मान लिया जाए, यानी कि दृश्य भी और दृष्टा भी दोनों मान लिया जाए, तब क्या दोष होगा? अति प्रसंग यानी अनवस्था नामक दोष होगा और स्मृति संकर का दोष होगा। तो 2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है 9 का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, जो कि अंतराय चित्त के विक्षेप जिनको बोला गया है, यहाँ पे चित्त मल भी बोलते हैं इसको।
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि। ये क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम्स आ चुका है और आता रहता है। इसमें सीक्वेंस से इसे याद करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है षष्ठ, छः। छः क्या है? जो कि समाधिपाद में है, अविशेष। अविशेष में क्या है? 5 तन्मात्रा हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और वह अहंकार जो कि छठा अहंकार। और स्वार्थ पर संयम करने से या फिर पुरुष ज्ञान से 6 सिद्धियां प्राप्त होती है। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, स्वाद, वार्ता। इनको सीक्वेंस से लर्न करना है। और ये सिद्धियां किससे प्राप्त होती है? स्वार्थ, संयम या पुरुष ज्ञान, जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा अकॉर्डिंगली आंसर देना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7 का जो है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। फर्स्ट जो है ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, और चित्त के कृतार्थता जो कि इसमें चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के अंदर आएगा। चित्त के कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति। फिर 16 है जो एक ही जगह बताया गया। विशेष, तो विशेष कितने हैं? 16 है, षोडश है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है 16 में, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 स्थूल भूत है, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, और 1 मन है। इस तरह से ये 16 हो जाते हैं। फिर 8 के कॉन्सेप्ट 2 जगह बताया गया है। 8 जो है अष्टांग योग, जो कि हमें सब जानते हैं। और जो अष्टांग योग की बात की गई है साधन पाद में, योगांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और 8 सिद्धियाँ जो कि विभूति पाद में मेंशन की गई है। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व और ईशित्व। इस तरीके से जितने नंबर्स के हिसाब से जितने कॉन्सेप्ट थे पतंजलि योग सूत्र में, मैंने कोशिश की कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं। और आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर से एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।